बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन की काबिल कदर हेडमास्टर साहब, उस्ताद साहिबान, आर्मी अफसरान, बाहर से तशरीफ लाए हुए मेहमान, अस्सलाम वालेकुम। आज हिंदुस्तानी कौम अनाइसमा जुम्मे आज़ादी मना रहा है। तो इस मौका पर मैं सब देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ साथ उन शहदा को जिन्होंने देश की आज़ादी को हासिल करने के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। ये दिन तकरीबन 200 साल अंग्रेजों की गुलामी के बाद हिंदुस्तानी कौम ने इकट्ठे मिलकर बगैर मज़हब व मिल्लत, बगैर किसी फिरका ये आज़ादी की जंग लड़ी तो आज़ादी हासिल की। इससे कबल हिंदुस्तान में जितनी भी चीज़ें होती थी वो बाहर से लाई जाती थी, यहाँ तक कि माचिस की जो डिब्बियाँ होती थी वो भी देश के अंदर तैयार नहीं होती। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, मुल्क में तरक्की की मनाज़िर को तय करना शुरू हुआ। अब देश के अंदर सभी चीज़ें जो हैं वो अपना खुद ही तैयार कर रहा है और इसे बाहर से मंगवाने के लिए किसी का दारोमदार नहीं रखा। उसके साथ साथ वो कहा जाता है कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी तो बेहतर। ये आज़ादी जिसके लिए जो लड़ाई लड़ी गई, इसका सबसे पहले आगाज 1857 में आगाज हुआ। लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये आज़ादी जो है ये हासिल न हो सकी। लेकिन हिंदुस्तानी कौम ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि ये आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। बिलाखिर 1945 में ये आज़ादी हासिल कर ली। तो अजीज तुलबा में काफ़ी तफसील से इस पर रोशनी डाली है, तो इसकी गहराई में नहीं जाना चाहूँगा। बाकी मैं ये मुबारक पेश करूँगा इन तुलबा को जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम पेश किया। अब असातिज़ा साहिबान जो हैं उनकी मेहनत है, उनकी कोशिश है, जिनकी वजह से ये बच्चे जो थे अपने जो टैलेंट थे ये उन्होंने दिखाया। अब ये बच्चों के अंदर टैलेंट जो है वो मौजूद है, ये सिर्फ इसको बाहर निकालना होगा और तो जाहिर में लाना होगा। जैसे आपने ये 2-4 दिनों की बात सुनी होगी, और राजौरी के अंदर एक यतीम बच्चा 14 साल का जिसने नेशनल लेवल पे जो गोल्ड मेडल हासिल किया, वो मेहनत थी किसकी? उसके कोच की। उसके अंदर टैलेंट मौजूद था, लेकिन कोच ने मेहनत की। एक गरीब घराने से ताल्लुक, जिसकी माँ जो थी वो मतलब बेवा थी, बच्चे को कोई पढ़ाई का जरिया नहीं था, लेकिन उसके अंदर टैलेंट मौजूद था और उसके कोच ने उसको लगाया और वो नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल। बाकी मैं मुबारक पेश करूँगा अपनी आर्मी के अफसरान और उनके जो साथी हैं कि वो इस हर मौके पर जो भी यहाँ कोई प्रोग्राम होता है वो देश पे जहाँ होते हैं प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और हर सियासी को मदद भी करते हैं। तो जहाँ दुनिया मतलब हिंदुस्तान के अंदर ये दिन बड़ी खुशी से मनाया जाता था, लेकिन एक सानिया हो जाने की वजह से ये जो कल्चरल प्रोग्राम थे उनको मनसूख कर दिया। वो तो सभी उससे वाकिफ होंगे जो किश्तवाड़ के अंदर वो रोड ब्रस्ट हुआ है, जिसमें 37 साल से जो थे वो आदमी जो है वो मतलब जमीन के अंदर दस गया, अभी वो मिल ही नहीं रहे हैं। तो उनके गम में भी हम शरीक हैं। इसकी वजह से ये यहाँ का कल्चरल प्रोग्राम जो था उसको कम कर दिया गया, वो पूरी तरह से न किया गया। तो अब ये जो देश, ये आज़ादी हमें हासिल हुई है, इसको कायम दायम रखना है। इसके लिए बहुत से जो अनासर रहते हैं, जो फिरके डाल के तोड़ के मतलब इस आज़ादी को खलल में मतलब जाना चाहते हैं हिंदुस्तान को,
अपने वालिदैन के फैन बनो। अब जो हासिल होने वाला है वो साथ से हासिल होने वाला है। अपने जो वालिदैन हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, उनसे हासिल होने वाला है। तो बाकी अगर उनके फैन बनेंगे तो सब कुछ आपका बेहतर हो जाएगा। ये दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, तो आने वाली जो दुनिया दूसरी वो भी बेहतर हो जाएगी। तो आप असातिज़ा का जो है वो कहना माने, उनका दिया हुआ जो वो लेसन सबक वगैरह है उनके अच्छे ढंग से तैयार करें। वालिदैन का कहना मैंने, जो भी आपके वालिदैन होंगे, उस्ताद होंगे, वो आपकी बेहतरी के लिए सोचेंगे। वो कभी ऐसा रास्ता आपको नहीं बताएंगे जिससे आपको कोई नुकसान पहुंचने वाला होगा। तो इसलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त ना देते हुए आर्मी अफसरान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, असातिज़ा के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया। लेकिन इसके साथ साथ मुझे आर्मी अफसरान से कुछ तोक़ात, तो ये मेरी उनसे गुजारिश रहेगी। ये हमारा एक पिछड़ा बस, मैं भी यहाँ के वासी हूँ, तो जहाँ कहीं भी सद्भावना के तहत अगर कोई मदद वगैरह मिलती है तो इस स्कूल को वो ज़रा फहरिस्त रखें और हर लिहाज से इसको आगे लाने की कोशिश करें। तो बाकी अब ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और एक बार फिर आपको जुम्मे आज़ादी की मुबारक देता हूँ।